नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आग लगा दो। इस समय देश में कोरोना संकट को लेकर, कोरोना की भयावहता के बाद हमने शमशान की स्थितियां देखी है। हर जगह आग लगी है, लाइन लगी पड़ी है और खुद मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी ये कह रहे हैं कि इतने लोगों की मौतें हुई है कि आग लग गई शमशान में। लेकिन बात शमशान की नहीं है, बात तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता कमलनाथ एक ऐसा बयान दे बैठे, एक ऐसा बोल गए जिसमें कह रहे हैं आग लगा दो। कथित तौर पर यह वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो की पुष्टि आईएनडी 24 बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद यह लग रहा है क्या कमलनाथ जी जो कह रहे हैं उसे सियासत में एक दूसरे तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आग लगा दो। किसानों की बात चल रही है, किसानों की कर्ज माफी से लेकर सरकार ने जो सौगातें दी है उसके बाद उन्होंने बात की है संबंधित लोगों से। अब वो किसान से बात कर रहे हैं या जिससे भी, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो कह रहे हैं आग लगा दो। क्या है ये वीडियो, जरा सुन लीजिए। किसानों के बीच में आ रही है सर, प्रॉब्लम को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। उसका काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी करी है, मैंने ये बात कह दी पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। जी सर। नंबर 1 होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश पिछले। तो आप सुन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कमलनाथ, एक बार फिर से सुनिएगा। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, प्रॉब्लम को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। उसका काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी करी है, मैंने ये बात कह दी पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। जी सर। नंबर 1 होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश पिछड़ गया। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, विपक्ष के नेता कमलनाथ कह रहे हैं कि जो खरीदी की है वो हरियाणा और पंजाब से की है, लेकिन ये समझाओ किसानों को, आग लगा दो। आग लगाने का मकसद क्या है? क्या जो टूल किट की बात कही जा रही देश के अंदर, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हमने देखी है, उसके बाद सरकार की तरफ से भी कई तरह के बयान सामने आए हैं, लेकिन जो टूल किट है क्या वो इसी तरह का टूल किट है कि आग लगा दो? क्या कह रहे हैं कमलनाथ, विपक्ष के नेता, एक बार सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। इस पर मध्य प्रदेश के गृह एवं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले सुनिए एक बार, पूरा वीडियो देखिएगा। ये हम नहीं कह रहे, बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये कथित वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो किससे चर्चा कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। संबंधित व्यक्ति से वो कह रहे हैं कि आग लगा दो। कैसी आग लगा दो, देखिएगा। इन्होंने हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, प्रॉब्लम को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। उसका काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी करी है, मैंने ये बात कह दी पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। जी सर। नंबर 1 होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश पिछड़ गया। चलिए, तो कह रहे थे कमलनाथ की आग लगा दो, और उन्होंने जिक्र भी किया है किसानों की खरीदी का, बात भी उठाई है। मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी एसोसिएट एडिटर नाजनीन जुड़ रहे हैं, नाजनीन भी, और साथ ही अन्य मेहमान भी रहेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। नाजनीन, हम देख रहे हैं इस समय टूल किट का मामला बड़ा गरमाया हुआ है, और टूल किट के बीच में एक नया टूल किट सामने आ गया मध्य प्रदेश में, जो वायरल वीडियो हो रहा। हालांकि आईएनडी 24 इस वीडियो की बिल्कुल पुष्टि नहीं करता है, लेकिन क्या मकसद माना जाए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि यदि आप ये कह रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हर जगह आग की खबरें, आग की खबरों से मकसद यही है कि शमशान में हमने देखा कि लाइन लग गई, कतारें लग गई, कई लोग काल के गाल में समा गए, आग की लपटें हम देखते रहे, कई खबरें कर दी, लेकिन ये आग किस तरह की जिसका कमलनाथ जी जिक्र कर?
देखिए, एक तो ये दुखद पहलू माना जाएगा मनोज जी राजनीति का, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में आपने भी कहा कि कोरोना की विभीषिका से पूरा देश जूझ रहा है और बार बार विपक्ष ये कहता है कि हम सहयोग के लिए आगे आएंगे, लेकिन राजनीति और सियासत ना छूट जाए ये उदाहरण दिख रहा है बातचीत में, उनकी जुबान में कि आग लगा दो। अगर अपने आप को साबित करने के लिए इस विभीषिका में इस हद तक विपक्ष जाएगा तो ये बेहद गंभीर मसला हो जाता है। आज की अगर हम बात करें, स्वर्गीय राजीव जी की आज पुण्यतिथि है, अगर हम राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका की बात करें, वो अपने ट्वीट में आज सच्चाई की बात कहते हैं, वो कहते हैं दया का भाव रखो, प्यार से जीता जाएगा। तो क्या यही प्यार विपक्ष का है जो कमलनाथ जी कह रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और क्योंकि यदि ऐसा है, गांधी के पद चिन्हों पर चलने की बात करने वाली कांग्रेस के यदि सीनियर लीडर ऐसा कहते हैं तो ये बड़ा सवाल। इस वक्त अमीनुल जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। स्वागत है अमीनुल जी आपका। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है कथित तौर पर, इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं, आपने देखा या नहीं देखा, आपने नहीं भी देखा हो तो आप एक बार सुन लीजिए ताकि आप इसको बता पाए। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको कि क्या है वीडियो में, क्या कहा कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता कमलनाथ ने ऐसा कैसे कह दिया कि आग लगा दो। क्या है इसका मकसद, जरा सुन लीजिए इस वीडियो को। मेरे साथ अमीनुल जुड़े हैं, उनका पक्ष भी रखेंगे, सुनिएगा। इस साल मध्य प्रदेश फिसल गया। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। प्रॉब्लम को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी करी है, मैंने ये बात कह दी पर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। नंबर 1 होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश फिसल गया। चलिए, तो वो कह रहे थे कि जिसका जिक्र कर रहे थे आपको कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े। अमीनुल जी स्वागत है आपका। आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं आग लगा दो। वैसे भी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आग तो कई जगह लगी पड़ी है। मनोज जी, बीजेपी इस समय मैनिपुलेटिव पार्टी है। उनका राजनीति में मैनिपुलेशंस के अलावा और कोई काम नहीं है। ये दिल्ली में जो डॉक्यूमेंट है, चाहे उसमें नड्डा जी ने किया हो, संबित पात्रा जी ने किया हो या स्मृति ईरानी जी ने किया हो, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स पहले भी जारी हुए हैं और इस बार मध्य प्रदेश में फोर्जरी करके एक मैनिपुलेटेड वीडियो सामने लाया गया है जी। क्यों भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के मैनिपुलेशंस करने की आवश्यकता पड़ रही है? आज सवाल ये है, आप केंद्र में इस तरह की चीजें कर रहे हैं और अब प्रदेश में इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्यों आवश्यकता पड़ रही है? जी। जब इस समय का जटिल समस्या का समय चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, आपको लोगों को इंजेक्शन की उपलब्धता करानी चाहिए, बस्तर की उपलब्धता करानी चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए, तो आप अपनी इमेज मेकिंग का काम कर रहे हैं, कांग्रेस की इमेज को बिगाड़ के। क्यों इस तरह का काम करना पड़ रहा है? ये देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है, क्यों फोर्जरी कर रहे हैं? आप खुल के जनता के विकास के, जनता की समस्याओं को लेके, कोरोना को लेके, वैक्सीन को लेके जनता के सामने आइए। लेकिन अमीनुल जी ये जो कहना कि आग लगा दो, आप ये बताइए क्या इसको भड़काऊ नहीं माना जाए? हम नहीं कह रहे, जिस वीडियो में जो वो कह रहे हैं उसके आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये मैनिपुलेटेड वीडियो है। कमलनाथ जी की आवाज कोई भी निकाल सकता है। इस वीडियो की प्रामाणिकता क्या है? क्या कमलनाथ जी ने कहा है, जब जो पार्टी पहले डॉक्यूमेंट फर्जी लेके आई, क्या वो वीडियो फर्जी नहीं ला सकती? जिसका पूरा काम फर्जीवाड़े पे और मैनिपुलेशंस पे चल रहा है, जो घोषित हो गई है एक तरह से फर्जीवाड़ा करने में एक्सपर्ट है, जिसके आईटी प्रमुख अमित मालवीय की चोरी कई बार पकड़ी गई। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो डॉक्यूमेंट जेपी नड्डा, संबित पात्रा जी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रस्तुत किया, कांग्रेस उसको लेके कोर्ट गई। और अब ये जो वीडियो भारतीय जनता पार्टी लाई है, सबसे पहले लोकेन पाराशर जी ने इसे ट्वीट करके जारी किया है, इसको लेके भी हम चर्चा करेंगे और हम न्यायालय जाएंगे कि इमेज की जो ये फोर्जरी करने का काम और ये जो वीडियो जो फोर्जरी करके भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, स्पष्ट हो जाएगा। चलिए सुन लेते हैं, जरा आप भी सुन लीजिए क्या कहना है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का। सुन लीजिए इस वीडियो आने के बाद उन्होंने किस तरह का बयान दिया, सुनिएगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। अब आपदा में वो सेवा तो करने से रहे, आपदा में तांडव करना चाहते हैं। मैंने आज सुबह भी कहा था कि ये वही कमलनाथ है जो 84 के दंगों में जिनने देश में आग लगाई। आज जो लीक हुआ है उनका, वो इस बात का द्योतक है कि वो प्रदेश में भी आग लगवाना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। मूल स्वभाव इनका वो उभर के सामने आया। अब प्रदेश के लोगों को देखना चाहिए और इनसे सवाल करना चाहिए।
चलिए, आपने सुना डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, और वो कह रहे हैं कि उनका मूल स्वभाव ही ऐसा रहा है। उन्होंने जिक्र किसी पुरानी घटना का भी किया है और सीधे तौर पर कहा है कि वो प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री कह रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। मेरे साथ इस वक्त राजपाल सिसोदिया भी जुड़ गए। राजपाल जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में जिक्र है कि आग लगा दो। उस वीडियो की पुष्टि हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ये कह रही है कि इस तरह के वीडियो आप मैनिपुलेटेड करते रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वीडियो को फर्जी बता रहे हैं, परंतु कांग्रेस का दूसरी तरफ ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस के नेताओं का पिछला रिकॉर्ड है, जो गांधी के चित्र पे माल्यार्पण तो करते हैं पर गांधी के बताए रास्ते अहिंसा के मार्ग पे नहीं चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 84 के दंगे। और 84 के दंगे के मुलजिम कौन? तो कमलनाथ जी। और कमलनाथ जी आज मध्य प्रदेश में क्या कह रहे हैं कि आग लगा दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मूल स्वभाव जो है वही तो प्रकट हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मूल स्वभाव है बात अहिंसा की करना, चित्र अहिंसा के पुजारी का लगाना, माल्यार्पण गांधी जी पे करना और देश के अंदर हिंसा करना। इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आज ये बात बोलते हैं तो कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। और सही कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने कि आपदा का समय है, देश आज संकट में है, मानवता आज परेशानी में है, मानव समाज आज बीमारी से ग्रसित है। और ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के कोई भी नेता मानवता की सेवा करता हुआ नहीं दिख रहा, अपितु तो मतलब ये माना भड़काने का काम जरूर कर रहे हैं। अगर किसान कोई समस्या लेके जा रहे हैं तो उसे ये कह के उकसाने का काम कर रहे हैं कि आग लगा दो। आग लगाने का मतलब क्या होता है ये तो क्या राजपाल जी जानती है? 84 के दंगे में दिल्ली में आग लगा। राजपाल जी तो क्या ये माना जाए कि वीडियो सही है जैसा आप कह रहे हैं? यदि कांग्रेस इस बात से इंकार कर रही, वो तो उल्टा आरोप लगा रही कि ये बीजेपी का बनाया हुआ वीडियो है। मेरा ऐसा कहना है कि एक क्षण के लिए मान भी लें कि यह वीडियो सही नहीं है, कमलनाथ जी ने यह नहीं बोला, परंतु कमलनाथ जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए। 84 के दंगे का मुख्य आरोपी कमलनाथ है। और कमलनाथ जी ने अग्निकांड किए हैं, कितने जलाए हैं, जिंदे लोग जलाए हैं दिल्ली के अंदर। तो ये कमलनाथ जी का ट्रैक है। और अगर आज उसी ट्रैक लेकिन आप कहते रहे पर उसको आप कहते रहे, अब तो सरकारें आपकी है तो बता देते उसमें क्या दिक्कत है? एक क्लियर कर देना चाहिए। बहुत पुराना दंगा हो गया वो तो, अब तो केंद्र में आपकी अगर कमलनाथ जी ये कहते हैं कि ये वीडियो उनके द्वारा जारी किया हुआ नहीं है या उनका नहीं है, तो उन्हें सामने आके इस बारे में सफाई देना चाहिए, बोलना चाहिए, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहिए। आप बने रहिए। मैं आपकी बात पर तो ठीक है, बोलना है प्रवक्ता को तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बने रहिए। नाजरीन, हम सुन रहे हैं, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। सवाल ये है कि कई बार जब हम सियासत में जो बोलते हैं तो क्या बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि किस लफ्ज का कहां जाकर क्या इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर ये भूल जाते हैं कि सियासत करना है तो कुछ भी कह डालिए और ये मुसीबत बन जाता है। हाँ बिल्कुल। और कांग्रेस जिस तरीके से जिस फेज से गुजर रही है, अगर हम बात करें, चाहे हम बात करें उनके आला कमान की या बात करें प्रदेश के कांग्रेस की, तो ऐसे में बहुत ज्यादा संभल कर बोलने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके की रणनीति यहाँ पर विपक्ष अपना रहा है या फिर कमलनाथ जी खुद अपना रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो सीधे सीधे पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ है। और बीजेपी को एक बार फिर से मुद्दा मिल गया है। न सिर्फ अभी की बात की जा रही है बल्कि 84 के दंगों का भी जिक्र किया जा रहा है। और ये आग लगाने की जो बात कमलनाथ जी ने कही है, ये यहीं तक नहीं रुकने वाली है, बल्कि इस आग की जो लपटें हैं वो कांग्रेस के दामन तक जाएंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस की दामन तक जाएगी। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल भी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दिखाते हैं वीडियो को, और जयराम शुक्ल साहब भी शायद समझ पाएंगे कि आखिर इस वीडियो में है क्या। सुनिएगा कमलनाथ जी ने क्या कहा कथित तौर पर। यह कथित वीडियो क्या कहता है, सुनिएगा कमलनाथ। तुम लोग को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है। और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। काम है आग लगाओ, ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है। ये सब पूरा जो खरीदी खरी है, मैंने ये बात कह रही पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है जी। नंबर 1 होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश पिछड़ दिया। चलिए, तो आपने सुना, हम जिस वीडियो का जिक्र आपसे कर रहे हैं जो चर्चा में बना हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि बनाया हुआ वीडियो है, भारतीय जनता पार्टी का करा धरा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा। मेरे साथ इस वक्त जयराम शुक्ल साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
सर, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि अचानक सरगर्मी बड़ी तेजी से बढ़ी है, सियासत में बड़ी तेजी से बयानों के दौर शुरू हुए हैं, लेकिन इस बीच में एक वीडियो कमलनाथ जी का दिखाई दे रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आग लगा दो किसी संबंधित व्यक्ति से। हमें लगता है कोई किसान से बात कर रहे होंगे, वर्चुअल ये चर्चा है। क्या ऐसे में ये बयान मुश्किल बनेगा कांग्रेस के लिए? देखिए, क्या है कि पूरे देश में एक पिछले कुछ दिनों से एक लगभग सभी दलों के पास एक आईटी सेल है और टेम्परिंग, फैब्रिकेटेड वीडियो, ऑडियो ये भी बहुत तेजी से जारी हो रहे हैं। और जब तक सफाई देनी होती है या उसकी सत्यता की जांच होती है तब तक देर हो चुकी होती है। यदि ये वास्तविक वीडियो है कमलनाथ जी का, तो ये कांग्रेस पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। अभी मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल एक जो उमंग सिंघार का मसला है, इस पर भी कमलनाथ जी का कोई एक बयान हनी टेप को लेके आया कि मेरे पास उसके सबूत हैं या उसकी सीडी है। तो कुल मिला के इस तरीके की बातें एक तो कोरोना काल में करना, जबकि आदमी को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं, मतलब जो एक लोअर मिडिल क्लास का परिवार है वो कल कैसे जिएगा उसकी चिंता है, ये महामारी कब रुकेगी इसकी चिंता है, सबको वैक्सीनेशन कब तक हो पाएगा इस बात की चिंता है। तो ऐसे दौर में जब हर राजनीतिक दलों को मिलकर आम आदमी के हालात की चिंता करनी चाहिए, इस तरीके के वीडियोज या इस तरीके की बयानबाजी यदि सामने आती है तो इसका मतलब ये है कि जनता को लेकर ऐसे लोग गंभीर नहीं हैं और जनता को मजाक बना के रखे हुए हैं और उनको लगता है कि सबके ऊपर राजनीति है, लाशों के ऊपर भी राजनीति है, मनुष्य के ऊपर तो है ही। तो मतलब विपदा के ऊपर, लाशों के ऊपर इस तरीके की बयानबाजी करना और ऐसे मौके पर इस तरीके का वीडियो वायरल करना, वो वीडियो भले ही कोई भी वायरल करे, वो वीडियो सच है या वो वीडियो टेम्पर्ड है, ये अपनी जगह है, लेकिन ऐसे मौके पर इस तरीके के मुद्दों को उभार के मुख्य परिदृश्य में लाना आम आदमी, मनुष्य जाति के साथ मजाक है और उसी वोटर के साथ ये मजाक कर रहे हैं जिसके दम पर ये सत्ता में आना चाहते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। और अमीनुल, क्या कहेंगे? आप सुन रहे थे, राज्यपाल जी का कहना है कि ये तो पुराना आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कमलनाथ जी का। देखिए मनोज जी, अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अमित शाह जी का क्या रिकॉर्ड रहा है? जिला बदर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इस समय देश के गृह मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी का 2002 गुजरात कोई भूल नहीं सकता है। और जहां तक कमलनाथ जी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, इतना लंबा राजनीतिक अनुभव जिसके पीछे एक काला दाग नहीं है। और अगर आप 84 के दंगों की बात करते हैं, सरकार है आपकी 7 साल से, इसके बीच में अटल जी की 6 साल सरकार रही, क्यों आपने कमलनाथ जी को साबित नहीं कर दिया कि वो 84 के दंगों में कहीं ना कहीं उनके हाथ थे? लेकिन इसमें मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कि ये वीडियो टेम्पर्ड हो सकता है, जैसा आपका आरोप है, सवाल ये है कि आखिर है क्या कोई चर्चा हुई है कमलनाथ जी की ऐसी किसी से जो दिखाई दे रही, कहीं और चर्चा हुई हो या उसमें आगे पीछे कुछ, जैसा निश्चित तौर पे लोगों से डेली चर्चा हो रही है। कभी कल वो प्रेस से भी मिले, इससे पहले विधायकों से भी चर्चा हुई, कांग्रेस पार्टी के आम जनों से भी चर्चा हो रही है, जो सामाजिक संगठन है सबसे चर्चा हो रही है। पर कमलनाथ जी की चर्चा हो रही है और इस तरह की बात कमलनाथ जी ने कोई बात ना कभी की है, ना उनकी प्रवृत्ति में है। उनकी आवाज निकाल के जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट किया गया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसको लेके कोर्ट भी जाएगी और सबसे पहले जिन्होंने जारी किया है उनको इसमें पार्टी भी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में भी साबित कर देगी किस तरह के फैब्रिकेशन, झूठ और मैनिपुलेशन का काम केंद्र में कर रहे हैं, वैसा ही काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। पर सवाल जो मेरा है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी मेन मुद्दे से इस तरह के मुद्दों पे जाके ये फर्जी वीडियो बना के जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रही है? क्यों अपनी नाकामयाबियां छुपाने का काम कांग्रेस के ऊपर गंदे और झूठे राज्यपाल जी जवाब दीजिए, इस तरह का काम कर रही है? राज्यपाल जी, मेरे मित्र कह रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, नहीं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी मान्यता दे रहे हैं कि हाँ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मेरा ऐसा कहना है कि एक फ्रस्ट्रेशन भी है माननीय कमलनाथ जी के, खींच है ये, तो खींच इस प्रकार से है कि उनको मध्य प्रदेश की जनता ने मौका दिया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पर सरकार चला नहीं पाए, सेवा कर नहीं पाए, वादे पूरे कर नहीं पाए। आज जब मानवता संकट में तो सेवा कर नहीं पा रहे हैं, संगठन में
नेता कार्यकर्ता उनकी सुन नहीं रहे थे। इस प्रकार की पूरी चीज को उतारने का, एक फ्रस्ट्रेशन को निकालने का इस वीडियो के अंदर वॉइस समझ में आ रहा है कि उस चीड़ में वो उस युवा को कह रहे हैं जो वर्चुअल उनसे जुड़ा है कि आग लगा दो। मैं समझता हूँ कि इतने जिम्मेदार व्यक्ति को, लेकिन वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब क्या आप भी कुछ करेंगे इसको, इस वीडियो को लेकर? निश्चित तौर पर वो जाएं, अपना पक्ष रखें, और अगर हमें पार्टी बनाएंगे तो हम हमारी बात रखेंगे। जी नाजनीन, ये चलता रहता है, ऐसे कई वीडियो आते रहे हैं और कई बार वीडियो बड़े चर्चा के विषय भी बने हैं। लेकिन जैसा जयराम सुख साहब कह रहे थे कि जब उसमें सफाई आती तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ऐसे दौर में आग लगाने जैसी बातें को करना, जिसका हम जिक्र बार बार आपसे और हम चर्चा में कर भी रहे हैं, क्या ये माना जाए? भले अमीनुल ये कह रहे हैं, लेकिन जब तक इसको समझा पाएंगे तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये आग लगाना और ये वीडियो का आग की तरह फैलना दोनों एक तरह की चीजें। देखिए, आजकल कोई भी बयान हो या कोई भी वीडियो हो बहुत तेजी से वायरल होता है मनोज जी, और जैसा कि कह रहे थे वरिष्ठ पत्रकार, बिल्कुल सही है कि जब तक उस बात पर सफाई आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोगों के दिमाग में एक अलग तरह की छवि किसी भी पर्सन को लेकर गढ़ चुकी होती है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी इस वीडियो की सच्चाई क्या है हम भी नहीं जानते। कथित वीडियो सामने आया है, कमलनाथ जी ने कहा या नहीं कहा, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो कांग्रेस को और विपक्ष को लेकर सामने खड़ा हुआ है कि ऐसी विभीषिका में कांग्रेस या विपक्ष नजर कहां आ रहा है। अगर देखा जाए, सरकार लगातार बार बार ये कह रही है कि विपक्ष दिख नहीं रहा है, किसी की मदद करते हुए नजर नहीं आ रहा है, सवाल पे सवाल, आरोप पे आरोप, सिर्फ यही जो है वो चरित्र बनता जा रहा है। बिल्कुल सही है जयराम शुक्ल साहब। क्या हम देख रहे हैं, एक और बयान कमलनाथ जी का आया जिसमें उन्होंने आंकड़ों का जिक्र किया और ये कह दिया कि मध्य प्रदेश में जो मौत का आंकड़ा है वो करीब 1 लाख के आसपास पहुंचा है। उन्होंने बाकायदा कुछ अखबारों का जिक्र भी किया। सवाल यही है कि वो मामला ठंडा पड़ा नहीं, उस पर नरोत्तम मिश्रा जी ने सवाल खड़े कर दिए कि यदि ऐसा सच है तो या तो वो इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस बीच में इस वीडियो का सामने आ जाना, इसी बीच में क्या आपको लग रहा है कि ये सियासत और आगे तक बढ़ने वाली मध्य प्रदेश में कांग्रेस पक्ष और विपक्ष के बीच में? निश्चित तौर पे मतलब ये एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है। दोनों बातें सही हैं। पहली चीज तो ये है कि जो आंकड़े सरकारी कागजात तक पहुंचे हैं वो वास्तविकता से के बराबर नहीं है, कुछ कम है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी घटनाएं या वारदातें होती हैं जो सरकारी आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाती। तो ये तो पूरे देश में नीति आयोग के लोग भी मान रहे हैं, जो वास्तविकता है वो आंकड़े उससे बहुत कम है। ये अपनी जगह एक हो सकती है, लेकिन इसको राजनीतिक टूर बना लेना और बिना किसी आधार के, कोई ऐसी एजेंसी हो, कोई ऐसा सोर्स हो, इसके आधार से यदि कहे कि 1 लाख लोग मर गए हैं, तो एक जिम्मेदार जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहा हो, तो उसको ये बिना किसी आधार के, बिना किसी सोर्स के, अधिकृत सोर्स के इस तरीके की बातें करना मतलब शोभा नहीं देता है। ये बात सही है, इस बात से सभी सहमत हैं कि सरकार के जो भी आंकड़े खासतौर पे ऐसे आते हैं अकाल के समय या एपिडेमिक के समय, तो वो आंकड़े उतने वास्तविक नहीं होते हैं जितने ग्राउंड में होते हैं। वो अपनी जगह ठीक है। जी जी। इसी बीच में ये जो वीडियो का आना है, सवाल ये है ना, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ये बेशर्म लोग हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, लाश के ऊपर, सिसकते हुए लोगों के ऊपर, भूखे मरते हुए लोगों के ऊपर, जिनके रोजगार धंधे बंद हो गए, 3 साल से युवाओं की कोई नौकरी नहीं निकल रही है, कितने फ्रस्ट्रेट युवा हो रहे हैं, उनकी चिंता ये लोग इस मौके पे नहीं कर रहे हैं। 3 साल से साथ ये कमलनाथ जब से आए तब से ना तो व्यापम की भर्ती हुई, ना पीएचसी की कोई भर्ती हुई, ना शिक्षकों की कोई भर्ती हुई। उसके बाद ये सरकार भी आई, कहीं कोर्ट में फंसा देते, कहीं कोई। एक बड़ी पीढ़ी इतनी फ्रस्ट्रेट है, युवाओं की पीढ़ी, उनके नौकरी की, उनके रोजगार की चिंता आप नहीं कर रहे हो। लोअर मिडिल क्लास का जो एक आदमी है जिसका इस पूरे लॉकडाउन में और जनता कर्फ्यू में काम धंधे बंद है, और कल कहाँ से खाएगा, कल कहाँ से रोजी रोटी का जुगाड़ होगा, इन सब चीजों की बात बिल्कुल सही कह रहा है। इस समय आग तो लोगों के पेट में लगी है, क्योंकि भूख के मामला है, कई ऐसे मसले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन चलते चलते आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि आखिर ये वीडियो क्यों चर्चा का विषय बन गया। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, IND24 इस कथित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में कहा जा रहा आग लगा दो, अब ये वीडियो भी आग की तरह फैल रहा है। सुन लीजिए क्या कहा कमलनाथ ने इस वीडियो में एक बार और। के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है, और ये व्यक्ति
किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी करी है, मैंने ये बात कह दी पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। जी सर। नंबर 1 होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश फिसल गया। यह बात सच है कि विपक्ष का काम है, सरकार यदि कोई काम ऐसा करे जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है या जनता के हित में काम ना करे, तो विपक्ष को जहां मौका मिलता है वो सरकार को आईना दिखाता है। लेकिन इस तरह यदि आईना दिखाना या इस तरह से चर्चा करना कि आग लगा दो, निश्चित रूप से बड़ी बात है, चर्चा का विषय बनेगा। और यह वीडियो भी ऐसे दौर में आया जब कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो टूल किट के रूप में काम कर रही है। एक टूल किट कांग्रेस की तरफ से लाया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से, केंद्रीय नेताओं की तरफ से, मध्य प्रदेश के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये वीडियो क्या मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई आग लगाएगा? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटोनी।